करीब 2 महीने बाद देश भर में हवाई सेवा शुरू। दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह 4:45 पर पुणे के लिए विमान ने उड़ान भरी। दिल्ली एयरपोर्ट पर किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, बैगेज का किया जा रहा है पूरी तरह सैनिटाइजेशन। उसके बाद ही अंदर जाने की इजाजत। कई लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। मुंबई से पहली फ्लाइट सुबह 6:45 पर पटना के लिए रवाना होगी। सुबह 8:20 पर लखनऊ से पहली फ्लाइट करेगी लैंड। सस्पेंस के बाद मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज 50 उड़ानों को मिली मंजूरी। 25 विमान उड़ान भरेंगे, इतने ही विमान करेंगे लैंड। महाराष्ट्र में घरेलू उड़ानों पर फंसा था पेच। सीएम उद्धव ठाकरे ने उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से तैयारी के लिए मांगा था समय। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हवाई यात्रा शुरू करने का किया विरोध। कहा रेड जोन में एयरपोर्ट खोलने की सलाह गलत। कोलकाता एयरपोर्ट पर 25 से 27 मई तक विमानों का संचालन नहीं। 28 तारीख से रोजाना 20 फ्लाइटें उड़ान भरेंगी। चेन्नई में भी रोजाना केवल 25 उड़ानों की लैंडिंग को मंजूरी। यात्रियों के लिए ई पास और 14 दिन का क्वारंटीन होगा जरूरी। आंध्र प्रदेश में कल से शुरू होगी सीमित विमान सेवा। हैदराबाद से आज से केवल 30 उड़ानों को मंजूरी मिली है। तेलंगाना में 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर बिना लक्षण वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन जरूरी नहीं। 14 दिन तक अपनी सेहत पर नजर रखने की दी जाएगी सलाह। अहमदाबाद एयरपोर्ट से पहले दिन 43 उड़ानों का होगा संचालन। एयरपोर्ट पर सारी तैयारियां की गई। घरेलू उड़ान के लिए यूपी सरकार की गाइडलाइंस जारी। यूपी के नागरिकों को 14 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा। किसी काम के लिए आने वालों को छूट। श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और रेल मंत्री पीयूष गोयल में जुबानी जंग। उद्धव ने कहा, हम रोजाना 80 ट्रेनें चलाने की मांग कर रहे हैं और रेलवे चला रहा है केवल 40 ट्रेन। पीयूष गोयल ने उद्धव ठाकरे पर किया पलटवार। कहा, हम महाराष्ट्र में 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने को तैयार, खाली ना रवाना हो ट्रेन। पीयूष गोयल ने कल शाम 7:40 पर से लेकर रात 2 बजे तक 12 ट्वीट किए और महाराष्ट्र सरकार से आज चलाने वाले और चलने वाली ट्रेनों का ब्यौरा मांगते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने उद्धव पर ट्रेन के मुद्दे पर सियासत करने का आरोप लगाया। कहा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए केंद्र पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश। यूपी के सीएम योगी का उद्धव ठाकरे पर अटैक। अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया। मानवता नहीं करेगी मानवता। योगी ने दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रवासी आयोग बनाने का ऐलान किया। यूपी में अब तक लौटे हैं करीब 23 लाख प्रवासी। यूपी के मिर्जापुर में ट्रेन से घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया। ट्रेन रोके जाने और पानी नहीं मिलने पर भड़का गुस्सा। घंटों बाद रवाना हुई ट्रेन। मुंबई के हॉटस्पॉट धारावी में हजारों प्रवासी मजदूर हुए जमा। यूपी के लिए 6 ट्रेन चलाए जाने की सूचना। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन। रेलवे ने अब तक देश में चलाए हैं 2818 श्रमिक ट्रेनें। कल पटरी पर दौड़ी हैं 565 ट्रेनें। बिहार में एक दिन में 105 ट्रेन से 1,73,000 माइग्रेंट्स पहुंचे। अब तक 11,72,000 से ज्यादा लोगों की हुई घर वापसी। यूपी में दूसरे राज्यों से अब तक 23 लाख लोग लौटे हैं और अब तक 1113 ट्रेनें पहुंची हैं यूपी। देश भर में आज मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। देश भर में दिखा ईद का चांद। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने घर पर ही ईद की नमाज पढ़ने की अपील की। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने घर पर ईद का नमाज पढ़ने की अपील की। कोरोना वायरस के कारण देश भर के मस्जिद बंद हैं। पुरानी दिल्ली के बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मुंबई के शिवाजी नगर में ईद के मौके पर भीड़ को रोकने के लिए सीआईएसएफ की तैनाती की गई। आज जवानों के इलाके में एक मार्च भी निकाला जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण कोरोना की चपेट में आए। 1 सप्ताह पहले नांदेड़ के दौरे के बाद आइसोलेशन में थे। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ 50,000 के पार पहुंचा। 24 घंटे में सामने आए हैं 3041 केस। लगातार 8वें दिन 2000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है। केवल मुंबई में सामने आए 1725 नए केस। मुंबई में कुल कंफर्म संख्या 30,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 58 मरीजों की मौत। केवल मुंबई में 39 लोगों ने दम तोड़ा है और राज्य में अब तक 1635 लोगों की जान गई है। नागपुर के कंटेनमेंट जोन में सीआरपीएफ की महिला कमांडो ने संभाला मोर्चा। हॉटस्पॉट इलाकों पर विशेष निगरानी रखने के लिए दिए गए आदेश। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,31,868 तक पहुंची है और एक दिन के अंदर अब तक का सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में 6,767 नए मामले। देश में कोरोना का डेथ मीटर 3,867 तक पहुंचा। 24 घंटे में 1,047 मरीजों की जान गई। 24 घंटे में 2,657 मरीज ठीक हुए और अब तक 54,441 मरीज रिकवर होकर घर लौटे। देश में रोजाना कोरोना टेस्ट करने की क्षमता 1.5 लाख तक पहुंची। 422 सरकारी और 177 निजी लैब में किए जा रहे हैं टेस्ट। दिल्ली में लगातार छठे दिन कोरोना के 500 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं और रिकॉर्ड 660 मामले दर्ज हुए हैं। कुल कंफर्म केस की संख्या 13,418 तक पहुंची है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 261 हुई। एक निजी अस्पताल की नर्स ने दम तोड़ा। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कोरोना की एंट्री हुई है। जेल नंबर 7 में तैनात असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ
जेल को कोरोना की पुष्टि हुई है। कोरोना के बढ़ते केस के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 50 से ज्यादा बेड वाले निजी अस्पतालों या नर्सिंग होम के लिए 20% जगह कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करना आवश्यक। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, अभी पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध हैं, दोगुने बेड की व्यवस्था की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली के नजफगढ़ में चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान का किया दौरा। संस्थान में रोजाना किए जा रहे हैं कोरोना टेस्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, दिल्ली में मरकज के कारण अचानक बढ़े कोरोना के केस, कोरोना पर काबू पाने की कोशिश को लगा झटका। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत ने बिल्कुल ठीक समय पर किया लॉकडाउन। 135 करोड़ के देश को लॉकडाउन करना बोल्ड फैसला था। यूपी में कोरोना का आंकड़ा 6000 के पार पहुंचा। एक दिन में मिले हैं 254 नए केस। एक्टिव केस की संख्या हुई है 2569। यूपी में कोरोना से एक दिन में 6 लोगों की मौत। अभी तक 155 लोगों ने तोड़ा दम। 3538 लोग इलाज के बाद हुए ठीक। यूपी में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 21 केस गौतम बुद्ध नगर से आए हैं। कुल मरीजों की संख्या हो गई है 345 और गाजियाबाद से मिले हैं 10 नए केस। कोरोना काल में कानपुर से एक अच्छी खबर, 90% मरीज ठीक हुए। 326 में से 294 मरीज लौटे घर। यूपी में कोरोना मरीजों का मोबाइल फोन इस्तेमाल बैन हुआ है और वापस लिया गया है। आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल पर पाबंदी का आदेश दिया गया था पहले। गुजरात में 394 नए केस सामने आए। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,063 तक पहुंचा। 29 लोगों ने दम तोड़ा। अहमदाबाद में कोरोना का ग्राफ 10,000 के पार पहुंचा है और एक दिन में 279 नए केस आए हैं और 28 लोगों की मौत हुई और अब तक 697 लोगों ने दम तोड़ा है। अहमदाबाद में कोरोना से मौत पर एएसआई को गार्ड ऑफ ऑनर मिला। कृष्णानगर पुलिस थाने में तैनात थे गिरीश बारोट। मध्य प्रदेश में कोरोना के 294 नए केस मिले हैं। कुल आंकड़ा हो गया है 6,665 और एक दिन में 9 लोगों की जान गई। एमपी के इंदौर में 24 घंटे में 75 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मरीजों की तादाद 3000 के पार। एमपी के खंडवा में आरपीएफ थाने में तैनात एसआई की कोरोना से मौत हुई है। 18 मई को सैंपल लिया गया था। राजस्थान में कोरोना का ग्राफ 7000 के पार सामने आए। 286 नए केस, 3 लोगों ने तोड़ा दम। बिहार में कोरोना से जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों के परिजनों को मिलेगा 4 लाख रुपए का मुआवजा। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से दरभंगा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने वाला एक प्रवासी मजदूर निकला कोरोना पॉजिटिव। बातचीत के दौरान दरभंगा के डीएम और एसएसपी भी थे मौजूद। तीसरे दिन बिहार के सीएम ने क्वारंटीन सेंटर्स का निरीक्षण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 जिलों के 16 क्वारंटीन सेंटर से बात की। बंगाल में कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में 208 नए केस, 3 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 3667। उत्तराखंड में कोरोना के 73 नए मरीज सामने आए हैं और राज्य में कुल पॉजिटिव केस हो गए हैं 317। तमिलनाडु में 765 नए केस आए। कोरोना ने ली 8 और लोगों की जान। कार कंपनी हुंडई के चेन्नई प्लांट में कोरोना की दस्तक, 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केरल में कोरोना के 53 नए केस। राज्य में मरीजों की संख्या 322। गोवा में कोरोना के केस बढ़ना जारी। दिल्ली तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस से पहुंचे 11 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और राज्य में कुल कंफर्म केस की संख्या हो गई है 66। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 52 नए केस। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या हुई 1621। अब तक 21 मरीजों की मौत। उत्तर भारत में कई जगहों पर तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 से 3 दिन में कुछ इलाकों में 47 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। राजस्थान के पिलानी में तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस। उज्जैन के एसपी मनोज कुमार सिंह ने महाकाल मंदिर के बाहर दंडवत होकर प्रार्थना की। महाकाल से कोरोना संकट खत्म करने के लिए प्रार्थना। गुरुग्राम से साइकिल से अपने पिता को लेकर दरभंगा पहुंची ज्योति पासवान से तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। आर्थिक मदद का भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में क्वारंटीन सेंटर में एक लड़के से कथित मारपीट पर अधिकारियों को धमकाती नजर आई केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह। का बीजेपी कार्यकर्ताओं को कमजोर मत समझना, जो भेदभाव कर रहे हैं उसे भूल जाइए। अधिकारियों को धमकाने पर रेणुका सिंह की सफाई। कहा है कि युवक ने बालक छात्रावास केंद्र की कमियों पर वीडियो बनाया, जिसके बाद उससे मारपीट की गई। बोली, मैं युवक को न्याय दिलाकर रहूंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा भारती कार्यकर्ताओं ने प्रवासी मजदूरों को हैदराबाद में खाने के पैकेट बांटे। अपने अपने राज्यों को लौट रहे थे मजदूर। ठाणे में एएसपी ने मजदूरों को वापस भेजने का जिम्मा संभाला। ट्रांसपोर्ट की बसेस से कर्नाटक, एमपी और छत्तीसगढ़ भेजे गए मजदूर। दिल्ली पुलिस की टीम और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने जामा मस्जिद इलाके में फ्लैग मार्च किया। लोगों से बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गुजरात से बिहार जा रही महिला ने गोंडा में एक बेटे को जन्म दिया। महिला के पति ने रेलवे, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद दिया। बुरहानपुर में श्रमिक ट्रेन से आई गर्भवती ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का नाम लॉकडाउन यादव रखा गया है। देश में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स के लिए एक अच्छी खबर। झांसी के एक डॉक्टर ने
स्वच्छ नामक डिवाइस तैयार किया है, जिसके इस्तेमाल से डॉक्टर्स में संक्रमण का खतरा कम होगा। पाकिस्तान आर्मी चीफ बाजवा ने ईद का मुबारक मौके पर कश्मीर राग छेड़ा, कश्मीर को बताया विवादित, कोई बदलाव करने पर सैनिक ताकत से जवाब देने की धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, बोले कोरोना वायरस के इलाज के लिए मलेरिया की दवा का 2 हफ्ते का कोर्स पूरा, कहा अच्छा महसूस कर रहा हूं। अमेरिका के वर्जीनिया में राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध, कोरोना से निपटने के तरीके पर नाराजगी जताई, स्टॉप किलिंग अस के बैनर लहराए गए। फ्लोरिडा के डायटोना बीच पर गोलीबारी में कई लोग घायल, पाबंदी के बावजूद जुटे 200 से ज्यादा लोग कर रहे थे पार्टी। दुनिया भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,44,000 के पार पहुंचा, अमेरिका में मौत का आंकड़ा 98,000 के पार। कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर ब्राजील 3,49,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। ब्रिटेन में 1 जून से खुलेंगे कुछ स्कूल, पीएम बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की सलाहकार डोमिनिक कमिंग्स के इस्तीफे की उठी मांग। लॉकडाउन के दौरान 400 किलोमीटर दूर घर जाने पर बवाल, जॉनसन ने किया बचाव। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन मामले में सुनवाई शुरू हुई है, न्यायिक प्रणाली पर साधा निशाना, पुलिस और वकीलों पर अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप भी लगाया। नांदेड़ में साधु की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, तेलंगाना से पकड़ा गया। आरोपी 10 साल पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है, 10 दिन पहले दर्ज हुआ था लड़की से छेड़छाड़ का केस। साधु के मर्डर के बाद शव को कार में रखकर भागने की फिराक में था साइनाथ, अपने साथी की भी हत्या की। नांदेड़ में लिंगायत समुदाय के साधु थे रुद्र पशुपति महाराज, लिंगायत समाज के शख्स ने हत्या की। पुणे मुंबई हाईवे पर ऑटो और कार की जबरदस्त टक्कर, हादसे में एक महिला की मौत। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक घर में लगी भीषण आग, घर जलकर खाक हुआ, किसी के जान के नुकसान हुआ। कर्नाटक में तूफान के साथ भारी बारिश हुई, सड़कों के किनारे खड़े कई पेड़ उखड़ गए। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग बने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 2 महीने में $30 अरब बढ़ी संपत्ति। अपने फैंस का मुंह मीठा कराने के लिए सलमान खान ने बढ़ाया हाथ, सलमान खान की फूड वैन बीइंग हंग्री फैंस को देगी तोहफा। सलमान ईद स्पेशल गाना भी करेंगे रिलीज।